मैंने देखा है कि बहुत लोग फाइटर को अच्छा रिव्यू दे रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फाइटर टॉप पैट्रियोटिक मूवीज में शामिल है। आप सोचकर देखो ऐसी सिचुएशन को जहां आपको दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारना है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? प्रॉपर प्लानिंग और रिसर्च एक्सपेक्ट करोगे ना। सबसे पहला सवाल कि फाइटर जेट के पायलट को पता कैसे चलता है कि किसी ने उस पर अटैक कर दिया है, कोई मिसाइल उस पर आकर ब्लास्ट होने वाली है। ये सिस्टम सेंसर्स और वार्निंग सिस्टम के थ्रू पायलट को मिसाइल थ्रेट्स के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फाइटर इज गदर डिस्गाइज्ड एज टॉप गन। वेलकम टू फिल्मी डीबगर। आज मैं सिद्धार्थ आनंद की मूवी फाइटर के बारे में बात करूंगा कि वेदर इट फ्लाइज सक्सेसफुली और क्रैशेस मिजरेबली। फाइटर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एयरक्राफ्ट कॉम्बैट के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं, सो दैट आपको फाइटर या कोई भी एरियल एक्शन मूवीज में दिखाए गए डॉग फाइट सीन्स को समझने में थोड़ी आसानी हो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल कि फाइटर जेट के पायलट को पता कैसे चलता है कि किसी ने उस पर अटैक कर दिया है, कोई मिसाइल उस पर आकर ब्लास्ट होने वाली है। तो इसका आंसर है कि जो फाइटर जेट्स होते हैं उनमें एक मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम होता है जो कि उसके तरफ आने वाले मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लेता है। दूसरा सवाल कि ये मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम डिटेक्ट कैसे करता है कि उसकी तरफ कोई मिसाइल आ रही है। जब किसी एनिमी की मिसाइल फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अप्रोच करती है, तब ये सिस्टम उस मिसाइल के हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करता है और पायलट को हेड अप डिस्प्ले हड के जरिए अलर्ट कर देता है कि तुम्हारी तरफ एक दुश्मन की मिसाइल आ रही है। ये सिस्टम सेंसर्स और वार्निंग सिस्टम के थ्रू पायलट को मिसाइल थ्रेट्स के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मतलब वहां एनिमी ने मिसाइल लॉन्च की और यहाँ पायलट को हड के थ्रू पता चल जाएगा कि मिसाइल उसकी तरफ आ रही है। हड मिसाइल लॉन्च वार्निंग्स दिखा के पायलट्स को अलाउ करता है कि वो जल्दी से सिचुएशन को एक्सेस करे और मिसाइल से बचने की कोशिश करे। ये तो बात हो गई फाइटर जेट की। अब बात करते हैं कि मिसाइल पर्टिकुलरली एक ही फाइटर जेट का कॉन्स्टेंटली पीछा कैसे करती है। मतलब मिसाइल को पता कैसे चलता है कि मुझे इसी फाइटर जेट से टकरा कर ब्लास्ट होना है, भले ही वो फाइटर जेट अपनी डायरेक्शंस बदल ले। तो जो मिसाइल्स होते हैं वो इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट के इंजन से आने वाली हीट को डिटेक्ट करके उस पर लॉक हो जाते हैं। मिसाइल हीट के सबसे गर्म सोर्स को ट्रैक करती है जिससे वो पर्टिकुलरली उसी फाइटर जेट को टारगेट करती है। तो आपके मन में ये सवाल आना भी उचित है कि जब एक मिसाइल हाथ धोकर एक पर्टिकुलर फाइटर जेट को अपना टारगेट बनाकर उसके पीछे पड़ चुकी है, तो वो फाइटर जेट का पायलट उससे बचकर उस मिसाइल को चकमा देकर कैसे निकल सकता है। तो बेसिकली फाइटर जेट अपने बैक साइड से एक फ्लेयर इमिट करते हैं जो कि एंटी मिसाइल फ्लेयर्स होते हैं। ये फ्लेयर्स एक सडन और इंटेंस इंफ्रारेड हीट सोर्स क्रिएट करते हैं जो मिसाइल का ध्यान एयरक्राफ्ट से भटका देता है। सीधे शब्दों में फाइटर जेट पीछे से फ्लेयर छोड़ता है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है और इससे मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है कि यार यहाँ ये हीट सोर्स आ कहां से रहा है, यहाँ तो एक ही हीट सोर्स था, ये मल्टीपल हीट सोर्स कहां से आ रहे हैं, और इसी तरह मिसाइल अपने रास्ते से भटक जाती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो जो नहीं समझे उन्हें मैं और भी ज्यादा आसान भाषा में समझा देता हूं कि ये सारा खेल गर्मी का है। फाइटर जेट जो है वो गर्मी के थ्रू ही मिसाइल को डिटेक्ट कर रहे हैं, मिसाइल्स जो है वो गर्मी के थ्रू ही फाइटर जेट्स का पीछा कर रही हैं और गर्मी के थ्रू ही फाइटर जेट्स मिसाइल से बचकर निकल भी रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक्सप्लेनेशन से आपको डॉग फाइट सीन्स और भी आसानी से समझ में आएंगे। अब बात करते हैं फाइटर मूवी के बारे में। फाइटर इज गदर डिस्गाइज्ड एज टॉप गन। इस मूवी के लीड रोल्स में है ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर। मूवी का प्लॉट ये है कि कश्मीर में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गुरुवादी एग्जिस्ट करती है जिसका लीडर है अजहर अख्तर। ये लोग भारत पर अटैक प्लान करते हैं, तो इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए ग्रुप कैप्टन राकेश जयसिंह रॉकी एक टीम बनाते हैं जिसका नाम है एयर ड्रैगन्स, जिसमें हाईली स्किल्ड फाइटर पायलट्स शामिल हैं। टीम में है स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया पैटी, सरताज गिल ताज, बशीर खान बैश, मीनल राठौड़ मिन्नी और सुखदीप सिंह सुखी। गुरुवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पुलवामा हमले को अंजाम देती है। उसके बाद आईएएफ काउंटर अटैक करती है बालाकोट एयर स्ट्राइक करके, जो कि अजहर अख्तर का बेस कैंप होता है। मिशन तो सक्सेसफुल होता है, लेकिन इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये मूवी किसी रियल पर्सन की स्टोरी पर बेस्ड नहीं है, बल्कि एक फिक्शनल स्टोरी है जो कि रियल इवेंट से इंस्पिरेशन लेती है। मैं काफी हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर फाइटर देखने गया था और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई। पहली बात तो ये कि स्टोरी लाइन लैक्स डायरेक्शन, जिसकी वजह से आप कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाओगे, और स्टोरी में बहुत लॉजिकल फ्लॉज हैं।
इस तरह की मूवीज बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं जहां आर्मी को किसी पर्टिकुलर मिशन को अकॉम्प्लिश करना होता है। मतलब आप सोच कर देखो ऐसी सिचुएशन को जहां आपको दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारना है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? प्रॉपर प्लानिंग और रिसर्च एक्सपेक्ट करोगे ना, कि यहाँ कोई माइंड ब्लोइंग सी प्लानिंग होगी, बहुत सारी रिसर्च होगी और फिर उसके बाद उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो ही ना मजा आएगा। या आपको सीधा एग्जीक्यूशन देखना है कि दुश्मन के घर में घुसे, उसको मारा, सक्सेसफुली वापस आ गए। जितने अच्छे से प्लानिंग को दिखाया जाएगा उतना ही ना मजा आएगा सक्सेसफुल होने पर, जब मिशन सक्सेसफुल होगा। पर इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना के बराबर प्लानिंग पे फोकस किया गया है, बस सीधा एग्जीक्यूशन दिखा दिया गया है, जिसकी वजह से पे ऑफ काफी डिसअपॉइंटिंग लगता है। इवन उरी जैसी मीडियोकर मूवी में भी प्लानिंग पर काफी ज्यादा फोकस किया गया था। हाँ, पर जो बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला सीन है इस मूवी में वो काफी इंप्रेसिव है। एक्चुअली सारे एरियल एक्शन सीन्स ही काफी इंप्रेसिव है और मूवी के बजट के हिसाब से वीएफएक्स काफी बढ़िया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वीएफएक्स मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट है, पर सिर्फ वीएफएक्स से ही अच्छी मूवी थोड़ी ना बनती है। एक मूवी का मेन पार्ट ही स्टोरी लाइन होता है और वही इस मूवी का वीकेस्ट एस्पेक्ट है। इस मूवी में पाकिस्तानी फाइटर्स का कोई भाव नहीं है, वो बस एज अ पाकिस्तानी फाइटर्स एग्जिस्ट करते हैं। सारे पाकिस्तानी कैरेक्टर्स बहुत ही वन टोन पोर्ट्रे किए गए हैं और उन लोगों को इतना ज्यादा स्टेरियोटाइप किया गया है कि पूछो ही मत। सारे पाकिस्तानी पायलट्स के आंखों में सूरमा है एंड दे इवन फ्लाई ग्रीन कलर जेट्स, जो कि F-16 का ओरिजिनल कलर है भी नहीं। हो सकता है कि मेकर्स ने ऐसा इसलिए किया है ताकि ऑडियंस इंडियन और पाकिस्तानी जेट्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सके, पर मेकर्स सटलिटी के साथ भी ये डिफरेंस दिखा सकते थे। ऑडियंस इतनी भी डम नहीं है कि उन्हें हर चीज स्पून फीड करना पड़े। ओपोनेंट्स के लैक ऑफ कैरेक्टर डेप्थ की वजह से कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उतना उभर के नहीं आया और ड्रामा बिल्डअप नहीं होता है, जिसकी वजह से द मूवी फेल्ट लेस एंगेजिंग और मेन विलेन को बस एक इविल लुक के साथ बॉडी बिल्डर टाइप्स दिखा दिया गया है, जो कि कन्विंसिंग नहीं लगता। राइटर्स ने मेन विलेन के कैरेक्टर पे ज्यादा मेहनत नहीं की। स्टोरी में विलेन जितना तगड़ा होता है उतना ही मजा आता है, बट बिकॉज ऑफ द डल कैरेक्टराइजेशन एंड लैक ऑफ डेथ द क्लाइमेक्स सीम्स ब्लैंड। फाइटर की प्राइमरी स्टोरी टॉप गन से बहुत अलग है, पर फाइटर में जो एयरफोर्स स्टेशन के सीन्स हैं, जैसे मिशन प्रैक्टिस, बैंटर बिटवीन द पायलट्स और टीम बॉन्डिंग सीन्स, जिसमें थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ली गई है टॉप गन से, विच इज नॉट अ बैड थिंग। डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि इतने अच्छे सोर्स मटेरियल होने के बावजूद इन लोगों ने इन सीन्स को बेकार बना दिया। इस मूवी में कुछ कॉमेडी सीन्स भी ऐड किए गए हैं जिनको देखकर आपको बिल्कुल हंसी नहीं आएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, ऋतिक रोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पहले ही अपफ्रंट बोल देना चाहता हूँ कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ऋतिक रोशन सिंस चाइल्डहुड। मुझे तो वॉर और बैंग बैंग भी बहुत पसंद आई थी और इन दोनों मूवीज में भर भर के लॉजिकल फ्लॉज थे, बट द कूलनेस एंड करिश्मा ऑफ ऋतिक इन दिस मूवीज वॉज ऑन द नेक्स्ट लेवल, जो कि फाइटर में पूरी तरह से मिसिंग है। वॉर, बैंग बैंग इन तीनों मूवीज के डायरेक्टर सेम है, फिर भी फाइटर में ऋतिक के करिश्मा को, मचिज्मो को उस तरह से पोर्ट्रे किया ही नहीं गया है। इवन द एंट्री सीन इज नॉट इम्प्रेसिव, बट वॉर में ऋतिक का जो एंट्री सीन है ना यार, वो एक पीस ऑफ आर्ट है। सिर्फ ऋतिक ही नहीं, दीपिका के कैरेक्टर को भी अच्छे से पोर्ट्रे नहीं किया गया है इस मूवी में। इन दिस मूवी देयर आर लॉट्स ऑफ डायलॉग्स जहां कन्वे करने की कोशिश की गई है कि विमेन आर इक्वली केपेबल एज मेन फॉर बीइंग एयरफोर्स पायलट्स, बट द आयरनी इज दीपिका के कैरेक्टर के बस दो ही काम थे इस मूवी में। पहला, ऋतिक रोशन के प्यार में गिरना और दूसरा, हेलीकॉप्टर से सोल्जर्स को पिक और ड्रॉप करना। ऋतिक के हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन थे। बहुत से सीन्स में ऋतिक ने अपने टैलेंट का यूज करके दुश्मन के दांत खट्टे किए, पर दीपिका का ऐसा कोई सीन नहीं था। उसका एक भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन भी नहीं था, इवन आफ्टर प्रूविंग इन पठान दैट शी कैन कन्विंसिंगली पुल ऑफ एक्शन सीन एंड लुक्स वेरी बैड एस इन इट। बट स्टिल जितना भी लिमिटेड पार्ट था दीपिका पादुकोण का, उन्होंने उसमें बेस्ट एक्टिंग की है कंपैरिजन टू अदर्स। मैंने देखा है कि बहुत लोग फाइटर को अच्छा रिव्यू दे रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फाइटर टॉप पैट्रियोटिक मूवीज में शामिल है। ऐसे रिव्यूज देख के बस यही पता चलता है कि इन फ्यू इयर्स क्वालिटी ऑफ मूवीज इन बॉलीवुड हैज ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड, कि फाइटर जैसी इलॉजिकल ब्लेंड और हाइपर नेशनलिस्ट मूवी को भी लोग मास्टरपीस बोल रहे हैं। इस मूवी का वीएफएक्स अच्छा है, बट स्टोरी लाइन सच में अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में इससे पहले पैट्रियोटिक थीम्स पे अच्छी मूवीज नहीं बनी है। बेबी, एयरलिफ्ट, लक्ष्य, राजी जैसे लॉजिकल, रियलिस्टिक और एंगेजिंग पैट्रियोटिक मूवीज बनाई गई हैं, जो क्वालिटी ऑफ सिनेमा को इम्प्रूव करती हैं और ऑडियंस को रेस्पेक्टफुली ट्रीट करती हैं, ना कि उनको डम समझ के सिर्फ इलॉजिकल एक्शन में फोकस करती हैं।